ये तांत्रिक थे, बहुत ऊंची शक्ति थे। बाल में, बच्चे में, कीड़े में, मकोड़े में इन्हीं की हाथ चलती है। और इन्हीं के जो है बच्चा ना हो, जिसके 12 साल 15 साल शादी के हो गए हो, इधर हाथे लगवाएंगे, बच्चा बराबर होगा। ये 48 घंटे के भगवान निसंतान लोगों की झोली भरते हैं। जी, आपने सही सुना। ये अजयपाल बाबा लोगों की झोली भरते हैं और हर मुराद पूरी करते हैं। इनके दर्शन के लिए लोग चट्टानों के मुश्किल रास्तों में जगह बनाते भागते, मंदिर की पथरीली राह से लेकर दरवाजे तक चलते ही जाते हैं, क्योंकि ये देवता कुल 48 घंटे ही दर्शन देते हैं। जी हां, केवल 48 घंटे ही खुलते हैं मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान के ये पट। इस मंदिर के लिए यह मान्यता है कि यहां भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। बस शर्त यह है कि देवता के सामने खड़े होकर यह मुराद मांगी जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना में अजयगढ़ किले में मौजूद अजयपाल बाबा का मंदिर एक बार फिर खुला है। मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान जयपाल की मूर्ति लगाई गई है, जहां दर्शन और मन्नत मांगने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किले का यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार 48 घंटे के लिए ही खुलता है। दूर दूर से निसंतान दंपति और किसान इसके दर्शन के लिए आते हैं। इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ चंदेल राजाओं का खजाना आज भी मौजूद है और बीजक में इसके खोलने का राज छिपा है। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर किले का ये मंदिर खोला जाता है और रीवा के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी भगवान अजयपाल की मूर्तियों को यहाँ लाया जाता है। अजयपाल सजे हुए थे, हमारे पुरखा इनको कन्नौज के राजा थे, उधर से लाए थे सन 1300 से आज हम काम हैं इधर। और ये तांत्रिक थे, बहुत ऊंची शक्ति थे। बाल में, बच्चे में, कीड़े में, मकोड़े में इन्हीं की हाथ चलती है। और इन्हीं के जो है बच्चा ना हो, जिसके 12 साल 15 साल शादी के हो गए हो, इधर हाथे लगवाएंगे, बच्चा बराबर होगा। अजयपाल जी के साल में एक बार दर्शन होते हैं, क्या है इसका? अजयपाल जी के 2 बार दर्शन 14-15 को निकलता है और इसके 14 और 15 तारीख जनवरी को निकलते हैं। उसमें जो है आदमी मेला लगता है, सभी लोग दर्शन पाते हैं, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दूर से, काफ़ी दूर, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका, काफ़ी टूरिस्ट आता है, बड़े बड़े देशों से आते हैं। इनकी प्रथा बड़ी जो ऊंची है। अच्छा, एक चाबी और ताले का क्या राज है? ताला चाबी उधर जो है दरवाजे पे लगा है। उस भाषा को जो पढ़ लेगा, उसकी सब क्रिया बनी हुई है कि कहाँ धन धरा है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ क्या है। इसी से तारा और कुंजी दर्शाया गया है। खजाने के पास पहुंच सकते हैं। हाँ, क्या पहुंच सकते हैं? जब उस भाषा को समझ सकते हो तो उसको पहुंच सकते हो। खजाना बहुत। हाँ। आपका नाम? केदारनाथ धूरिया। अजयगढ़ के किले का इतिहास बताता है कि ये 2000 ईसा पूर्व चंदेल वंश के राजाओं के दौर का है। बताया जाता है कि यहाँ चंदेल कालीन राजाओं का खजाना है, जिसके ताला और चाबी का रहस्य बीजक में छिपा है। इस किले को लेकर कई किस्से कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया तो उन्होंने किले में छिपे खजाने का पता लगाने के लिए यहाँ के मंदिर में रखी मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि मूर्ति टूटने के बजाय पानी के कुंड में जाकर विलुप्त हो गई और तभी से किले में मौजूद खजाना दुनिया के लिए रहस्य बन गया। भाई साहब, ये ताला चाबी का, ये हमारे बहुत ही प्राचीन ताला चाबी का सिस्टम है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हर प्रकार की भाषा, ऐसी कोई भाषा नहीं है जो उस ताला चाबी में ऐड ना हो। उर्दू, हिंदी, फारसी, जो भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं से मिला के एक काफ़ी बड़ा मैटर लिखा हुआ है। और काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, लेकिन उस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। और ऐसा माना जाता है कि जो भी विद्वान उस भाषा को पूरा पढ़ ले, वहाँ पे एक पत्थर टाइप का रखा हुआ है, शिलालेख, और उस पर शिलालेख है पूरा मैटर। जो भी विद्वान उसको पढ़ ले तो वो शिलालेख अपने आप खुल के उसको रंग से राजा बना देगी। चंदेल राजाओं के इतिहास का बड़ा हिस्सा इसी किले के इर्द गिर्द रहा है। अजयगढ़ चंदेलों के 8 ऐतिहासिक किलों में से एक है। यहाँ ऐसी अनेक ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जिनमें कार्तिकेय, गणेश, जैन तीर्थकारों के आसन हैं। इनमें वात्सल्य की भी एक मूर्ति है। दूर से देखने पर खजुराहो और अजयगढ़ का किला एक ही वास्तुकार के हाथों का करिश्मा दिखता है और यहाँ मौजूद शिलालेखों पर अजयपाल के इस किले का रहस्य छुपा हुआ है।
अजयपाल के महाराज के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि अजयपाल महाराज बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर थे, तंत्र मंत्र करते थे। इसलिए मकर संक्रांति के टाइम 14 और 15 को हम लोग अजयपाल महाराज के दर्शन करने आते हैं। हम अजयपाल आए, हमने भगवान के दर्शन किए। हमने देखा यहाँ पे कि काफ़ी यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं, पुरातत्व चीज़ें हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ आए, हमने यहाँ दर्शन किए भगवान की एक मूर्ति देखी। फिर हम यहाँ से भूतेश्वर गए। भूतेश्वर महाराज में शंकर जी का मंदिर है, जहाँ पे उनकी एक विशाल शिवलिंग भी है। फिर यहाँ से हम रंग महल आए हैं। रंग महल में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। कलाकारी के बाद हमने वहाँ देखा कि रानी लक्ष्मी, मतलब रानी जो रहती थी, वो यहाँ पे स्नान करती थी। उनका तालाब वगैरह है। यहाँ पे 9 देवियों का मंदिर है। इन पत्थरों में इतिहास ही दर्ज नहीं है। इन पत्थरों में चंदेल राजाओं के सुनहरे इतिहास का खजाना भी है, लेकिन कई सवालों के साथ, क्योंकि पूरे साल भर में ये मंदिर केवल 48 घंटे ही खुलता है। दीवार पर लिखी खजाने के रहस्य की ये इबारत अब तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ऐसा क्या है इस मढ़िया में कि लोगों की आस्था आज तक अविश्वास में नहीं बदली? तमाम सवाल हैं जो कहते हैं कि वाकई अजब गजब अजयपाल का ये किला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।